अगर आपने अभी तक रेलवे आरआरबी ग्रुप डी का फॉर्म नहीं भरा है तो फॉर्म भरने से पहले इस वीडियो को अंत तक जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि जो एक सबसे बड़ी समस्या छात्रों के सामने आ रही है कि सर कौन से जोन से फॉर्म भरे, इसमें हमको बहुत कंफ्यूजन हो रहा है। क्योंकि सही जोन ना सेलेक्ट करने का नुकसान क्या हो सकता है, जैसे कि मानो किसी स्टूडेंट के 65 मार्क्स आए हैं और उसका सिलेक्शन हो गया, दूसरा कोई छात्र था उसने 100 में से 75 नंबर स्कोर किया लेकिन फिर भी उसका सिलेक्शन नहीं हुआ, क्योंकि उसने एक ऐसी जोन सेलेक्ट कर रखी थी जिसका कट ऑफ बाकी की तुलना में काफी हाई जाता है। तो अगर आपका सबसे पहला लक्ष्य यह है कि नहीं हमको सरकारी नौकरी चाहिए, तो सही ऑर्डर क्या होगा आप लोगों का जोन सेलेक्ट करने का, या फिर आपको कौन से जोन से जो है फॉर्म भरना है, ये मैं आप लोग को इस वीडियो में बताऊंगा। और ये वीडियो इतना ज्यादा रिसर्च है कि इसको लाने में तो मुझे कम से कम 1 हफ्ता 10 दिन लग गया। फॉर्म का जो आप लोग की फिलिंग डेट है वो 22-23 जनवरी से शुरू हो गई है और 22 फरवरी तक ये फॉर्म आप लोग के भरे जाने हैं, लेकिन लगभग 10 दिन लग गया, क्योंकि इस 10 दिनों में मैं इस वीडियो पर रिसर्च ही कर रहा था। और आप लोग जब वीडियो को देखोगे आपको समझ में आ जाएगा कि क्या क्या पॉइंट्स मैंने यहां पर इंक्लूड किए हैं। चलिए अब वीडियो की शुरुआत कर देते हैं बिना किसी डिले के। हम लोग क्या क्या पॉइंट्स पर बात करेंगे कि जोन वाइज वैकेंसीज, किस जोन में कितनी वैकेंसीज है, ये एक बहुत बड़ा फैक्टर प्ले करेगी सही जोन सेलेक्ट करने में। ठीक है, फिर पिछले ईयर के आधार पर हम लोग देखेंगे कि हर जोन की कट ऑफ यार क्या रहती है। मैं 2018-19 दोनों की कट ऑफ का यहां पर एनालिसिस आपके सामने करूंगा, तो आपको एक बेटर आइडिया लगेगा कि हाँ यार ये वाला जोन जो है वाकई में खतरनाक साबित हो सकता है, या फिर कोई सेफ जोन है तो वो भी हम लोग देखेंगे यहाँ पे, है ना। किस जोन से अप्लाई करें, किस जोन में कम कंपटीशन होगा, इन सब पॉइंट्स पर बात होगी। चलो शुरुआत करते हैं। तो हम लोग की जो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज है, कुल वैकेंसीज वो है 32,438। जो फॉर्म फिलिंग की डेट है वो 23 जनवरी से शुरू हो गई है और 22 फरवरी तक जो है आप लोग के फॉर्म भरे जाएंगे। तो अभी अच्छा खासा आप लोग के पास समय है, कोई जल्दीबाजी की बात नहीं है, लेकिन गलत मत भर दीजिएगा। ठीक है, एक वीडियो मैं पोस्ट प्रेफरेंस पर भी लाऊंगा, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ये सारे वीडियोस आपसे मिस ना हो, है ना। अब एक बार देखिए कि यार 2019 में जो परीक्षा हुई थी उसमें कितने कुल आवेदन रहे थे और पर सीट कितना कंपटीशन था, तो उस हिसाब से हम लोग देखेंगे कि इस बार यार क्या संभावना है, कितने फॉर्म भरे जा सकते हैं। 2019 में अगर मैं बात करूं तो 1 लाख से अधिक वैकेंसीज थी और जो इस पे फॉर्म भरे गए थे वो लगभग 1,30,00,000 से ज्यादा भरे गए थे। तो पर सीट जो आपका कंपटीशन था वो 130 के करीब होगा। अब इस बार तो वैकेंसीज कम है, ठीक है, जैसे कि हमने देखा, तो कंपटीशन आप लोग को थोड़ा सा और बढ़ा देखने को मिलेगा। ठीक है, ये चीज हो गई। अब कुल आपके कितने जोन्स है, ये कुल आप लोगों के 16 आरआरबी जोन्स हैं। अहमदाबाद, अजमेर, बेंगलुरु, भोपाल, भुवनेश्वर, बिलासपुर, चंडीगढ़, चेन्नई, गोरखपुर, गुवाहाटी, कोलकाता, मुंबई, पटना, प्रयागराज, रांची और सिकंदराबाद। ये कौन कौन से स्टेट में है एक बार ये भी देख लेते हैं, क्योंकि कुछ छात्रों को यार अभी उतना आइडिया नहीं होता है ना। और इसमें कोई जो है बुरी बात नहीं है, जब आप लोग नौकरी करोगे सारी चीजें पता चल जाएगी। अहमदाबाद हमको मालूम है कि गुजरात में है, अजमेर राजस्थान में, बेंगलुरु जो है कर्नाटक में है, भोपाल आपका मध्य प्रदेश में, भुवनेश्वर उड़ीसा में है, बिलासपुर आपका छत्तीसगढ़ में है, चंडीगढ़ ऑफ कोर्स यूनियन टेरिटरी है, चेन्नई तमिलनाडु में, गोरखपुर आपका उत्तर प्रदेश में, गुवाहाटी असम में है, कोलकाता वेस्ट बंगाल में, मुंबई सभी जानते हैं, ठीक है, हार्ट ऑफ इंडिया महाराष्ट्र में है, पटना आपका बिहार, प्रयागराज यूपी, रांची झारखंड एंड सिकंदराबाद जो है आपका तेलंगाना में है। अब एक बार जरा मैं मैप के थ्रू आप लोग को थोड़ा सा दिखा दूं कि कौन से जोन आपके नॉर्थ में पड़ रहे हैं, कौन से साउथ में, ईस्ट वेस्ट में कौन से जोन है। ठीक है, ये चंडीगढ़ जोन आपका यहां पर है, अजमेर जोन हो गया, अहमदाबाद जोन, साउथ में हमारे कौन से, सिकंदराबाद, मुंबई, बैंगलोर, चेन्नई, ये सब हमारे साउथ वाले जो है मोस्टली जोन हो गए। अब यहां पर आप देख सकते हो कि सबसे तगड़ा कंपटीशन होगा। यहां पर जो एक क्लस्टर है ना, ये यूपी बिहार वाले जोन हो गए हम लोग के। ठीक है, ये गोरखपुर हो गया, मुजफ्फरपुर, पटना, प्रयागराज हो गया, इलाहाबाद लिखा हुआ है, रांची, बिलासपुर, नीचे इधर उड़ीसा में भुवनेश्वर आ गया, कोलकाता, ठीक है, इस तरीके से गुवाहाटी, ये सारे हम लोगों के जो है जोन हो गए। तो आप देख सकते हो कि कौन से जोन में आपको जाना है। अगर साउथ में जाने का मन नहीं है तो साउथ वाले जोन जो है आप लोग साउथ वाला जोन मत सेलेक्ट करना। ठीक है, नॉर्थ में आपको जाना है तो कौन कौन से जोन है आपको इससे अंदाजा लग गया होगा। ठीक है, अब जरा बात करें, देखो 2018 में एक आपकी परीक्षा हुई थी और आरआरबी ग्रुप डी 2019 में हुआ था, जिसका एग्जाम 22 में कंडक्ट हुआ था। तो इन दोनों में देखते हैं कि हम लोगों का क्या कट ऑफ गया था। ये घटते क्रम में आप लोगों की जो कट ऑफ है वो मैंने लिखी है, यानी कि, और ये नॉर्मलाइज मार्क्स है जो आपके 100 में से होते हैं। भाई सबसे ज्यादा कट ऑफ जो देखने को मिली थी वो कोलकाता की थी 80.57, गुवाहाटी इसी कट ऑफ गई थी 77 के करीब,
पटना की कट ऑफ थी 77, रांची की 76, चंडीगढ़ की लगभग 75, ये सारे 73, 74, 75 की रेंज में है। चंडीगढ़, भोपाल, प्रयागराज, अजमेर, तो इन सब जोन में कट ऑफ आई जाती है, क्योंकि यार ये स्टडी के हब है। प्रयागराज आपका हो गया, भोपाल हो गया, चंडीगढ़, सब लोग नॉर्थ वाले ज्यादातर यही जाना चाहते हैं। अजमेर आपका हो गया, है ना, क्योंकि दिल्ली से वैकेंसीज नहीं थी, इस वजह से चंडीगढ़ जो है लोग भर दे रहे थे। फिर भुवनेश्वर की कट ऑफ इसी तरीके से घटते क्रम में आपकी है, ठीक है, लगभग 74 के करीब ही गई थी। गोरखपुर की भी उतनी ही लगभग गई थी। अहमदाबाद की 71 कट ऑफ थी, चेन्नई की 71 थी, बिलासपुर की 70 कट ऑफ गई थी, सिकंदराबाद की 69.79, मुंबई की 68 के करीब गई थी, और बेंगलुरु की जो कट ऑफ गई थी वो 62 के करीब गई थी। तो अगर आपको साउथ में जाने से कोई यार परहेज नहीं है, आप ये वाले जो है, अभी मैं बताऊंगा कौन से जोन सेलेक्ट करने हैं, मतलब बस देख लो कि कट ऑफ यहां पे कम जाती है, ठीक है, क्योंकि कम स्टूडेंट जो है प्रेफर करते हैं। अब जो 2019 वाली परीक्षा 22 में हुई थी, उसमें देखते हैं कट ऑफ ट्रेंड क्या है, ठीक है। सिर्फ मैं 22 के आधार पर नहीं बता रहा, उससे जो पहले भी परीक्षा हुई थी उसको भी मैंने यहां पर ध्यान में रखा है। 70 में से ये नॉर्मल, सॉरी 100 में से आप लोग की नॉर्मलाइज कट ऑफ है। चंडीगढ़ की कट ऑफ सबसे ज्यादा 71 के करीब, है ना। रांची, कोलकाता की वहां पर भी हम लोग ने देखा था कि काफी हाई कट ऑफ गई थी। अजमेर हो गया, भुवनेश्वर, प्रयागराज, ये सब हम लोग को यार बार बार दिख रहा है कि सबसे हाई कट ऑफ वाले जोन है। बेंगलुरु हो गया, पटना भी वहां पर हाई कट ऑफ वाला जोन था। भोपाल हो गए, फिर अहमदाबाद, मुंबई, चेन्नई, गुवाहाटी और सिकंदराबाद, जो कि हमारा जो है इसमें भी आखिरी में ही आया सिकंदराबाद मेरे ख्याल से। इसमें भी आप देख रहे थे कि कट ऑफ जो है 18 में भी यहां पर काफी कम गई थी। तो ये हो गया है हम लोगों का कट ऑफ का एनालिसिस कि किस जोन से यार क्या कट ऑफ जो है अभी तक गई है। अब इस बार की बात करते हैं, टोटल कितनी वैकेंसीज है, हर जोन में कितनी वैकेंसीज है, सबसे पहले ये पता करते हैं। ये सारा डेटा ऑफिशियल है, आप लोगों की नोटिफिकेशन से ही निकाला गया है, ठीक है। तो ग्रुप डी जो 2025 की वैकेंसी डिटेल्स है, इसके बारे में बातचीत करें। कुल वैकेंसीज हमारे पास 32,438 है, क्योंकि अगेन ये बहुत बड़ा फैक्टर आपका प्ले करेगा कि कौन सा जोन आप लोग सेलेक्ट करोगे। मुंबई में इस बार सबसे ज्यादा वैकेंसीज हैं, कुल लगभग 7916 वैकेंसीज है यहां पे। दिल्ली में जो है 4785 वैकेंसीज है। चंडीगढ़ के बच्चे भी यही जोन चुनेंगे, ठीक है। कोलकाता की वैकेंसीज ज्यादा है, चेन्नई की ज्यादा है, गुवाहाटी, प्रयागराज, सिकंदराबाद हो गया, जबलपुर, जयपुर, गोरखपुर, बिलासपुर, हाजीपुर, भुवनेश्वर और हुबली, ये सब जो है जोन वाइज वैकेंसीज का डिस्ट्रीब्यूशन है। इस बार 14 जोन में क्या क्या वैकेंसीज आई हैं आप लोग के सामने आप यहां पर देख सकते हैं, ठीक है। अब इसी हिसाब से हम लोग देखते हैं यार कि कौन से जोन जो है वो हमारे लिए, कौन सा जोन जो है सेलेक्ट करना हमारे लिए बेनिफिशियल हो सकता है, ठीक है। क्योंकि ऐसा नहीं यार कि कोई जोन है जहां पर वैकेंसीज ही कम है, कट ऑफ तो ऑब्वियसली बात है वहां पे फिर जो है उतनी ज्यादा नहीं जाएगी, वैकेंसीज ही वहां पर जो है कम है। तो ये सारी चीजें जो है एनालाइज करके जो डेटा मैंने आपके सामने रखा हुआ है, अब एक बार उसको जो है देखते हैं, ठीक है। हाँ, और ये सारे मैंने पॉइंट्स बताए हैं कि यार क्या क्या चीजें मैंने कंसिडर करी। आप लोग से प्रश्न जवाब मैं करता रहता हूं। रोज हम लोग की क्लास होती है शाम को 6 बजे, लगभग 1000-1500 के करीब छात्र वहां पे जुड़ते हैं। रोज मेरी बातचीत होती रहती है, तो मुझको पता चल गया है कि यार क्या क्या पॉइंट्स आप लोग भी जो है ध्यान में रखते हो, और मुझे जो है इस कट ऑफ को प्रिडिक्ट या जोन को प्रिडिक्ट करने के लिए क्या पॉइंट्स ध्यान में रखने होते हैं। तो ये सब चीजें जो है मैंने कंसिडर करी है, ठीक है। हाँ, फिलहाल अब आगे बढ़ते हैं। जो मेन यहां पर मुद्दा है जिसके लिए आप लोग भी वेट कर रहे थे कि सर बताओ यार कौन से जोन से हम जो भरे इस बार अच्छा रहेगा। और ये देखो मैंने प्रेडिक्शन एनटीपीसी के लिए भी दिया था, जो कि काफी मतलब अच्छा फीडबैक स्टूडेंट से मिला था कि हाँ सर इससे जो है बहुत ज्यादा आसानी हो गई हमको अपना जोन सेलेक्ट करने में। तो उम्मीद है कि आरआरबी ग्रुप डी में भी आप लोग को इतनी ही मदद मिलेगी। अब जो आपके सेफ जोन हो गए हैं वो है आपका मुंबई, चेन्नई, गुवाहाटी, सिकंदराबाद और बिलासपुर। क्यों? क्योंकि इसमें वैकेंसीज भी अच्छी खासी हैं और कट ऑफ यहां पर उतनी हाई नहीं जाती। आप लोग देख सकते हो मुंबई को मैंने यहां पर सेफ में क्यों रखा है, क्योंकि देखो मुंबई की वैकेंसीज भी इस बार सबसे ज्यादा है। एंड यहां पर आप देख रहे हो कि मुंबई की जो कट ऑफ है वो हमारी हमेशा निचले क्रम में रहती है, ठीक है। आप देख सकते थे कि शुरुआत यहां से हुई है, मुंबई की कट ऑफ यहां पर कहीं थी। वही उसी तरीके से चेन्नई की कट ऑफ जो है यहां कहीं हमेशा नीचे में रहती है। ये 2022 की बात हो गई। 18 में भी आप लोग देखते हैं तो यही पैटर्न होता है। मुंबई की, चेन्नई की, इन सब की कट ऑफ जो है बाकी की तुलना में काफी कम रहती है। तो ये सब पॉइंट्स मैंने यहां पर ध्यान में रखते हुए जो है प्रिडिक्ट किया है। चेन्नई में देखो वैकेंसीज भी ज्यादा है आप लोगों की एंड कट ऑफ भी उतनी हाई नहीं जाती है। तो
ये आप लोगों के सेफ जोन हो गया। उसी तरीके से गुवाहाटी की अगर मैं पिछले वर्ष की बात करूं, या कट ऑफ काफी कम गई थी एंड वैकेंसीज भी इस बार अच्छी खासी है, तो ये हम लोगों का जो है एक अच्छा जोन आपके लिए हो सकता है फॉर्म भरने के लिए, अगर आप लोगों को उधर नॉर्थ ईस्ट में जाने से जो है कोई परहेज नहीं है तो। सिकंदराबाद मैंने बताया था साउथ में है, अगर नहीं जाना चाहते तो बाकी कोई जोन जो है चुन लीजिएगा। इसी तरीके से बिलासपुर, ये भी जो है आपका सेफ जोन क्यों कंसिडर हो गया, क्योंकि उसमें यार कट ऑफ जो है आपने देखा कि नॉर्मली हम लोग की थी, ठीक है, हाँ, कट ऑफ भी हम लोगों की जो है यहां पर नॉर्मल थी। और मैंने बताया क्या, सिर्फ ऐसा नहीं कि आरआरबी ग्रुप डी को ही कंसिडर किया है, आप लोग ऊपर देख रहे होगे कि आरआरबी एनटीपीसी, इसके भी डेटा को मैंने जो है कंसिडर किया था ये जोन प्रेडिक्ट करने के लिए। बिलासपुर, सिकंदराबाद, ये सारे जो आपके जोन्स हो गए क्या है, सेफ कंसिडर हो सकते हैं। अब डेंजर जोन आपके ये हो गए। अब डेंजर जोन का ये मतलब नहीं है कि मैं मना कर रहा हूं इनसे फॉर्म मत भरना, हाँ इसके लिए तैयार रहना है कि यहां पर कट ऑफ हाई जा सकती है, कंपटीशन तगड़ा रहेगा, ठीक है। कोलकाता काफी हाई यहां पर कट ऑफ आपकी जाएगी, तो ये कह सकते हैं कि डेंजर जोन हो गया। प्रयागराज आपका है, जयपुर हो गया, ठीक है, क्योंकि अजमेर था पिछली बार, इस बार जयपुर में वैकेंसीज हैं। हाजीपुर आपका हो गया, गोरखपुर हो गया, ये सब हमारे क्या है, डेंजर जोन हो गए। अब मैं यार फोर्स तो नहीं कर सकता कि यार इससे फॉर्म मत भरो और इसी जोन से फॉर्म भरना, बस आपको मैंने आगाह कर दिया कि हाँ यार अगर इन जोन से फॉर्म भर रहे हो तो अपनी तैयारी जो है वो बहुत तगड़ी रखना, आपको अपनी तैयारी पर पूरा भरोसा अगर है कि हाँ यार किसी भी जोन से हम फॉर्म भरते हम तो नौकरी निकाल ही लेंगे, 80+ जो है मेरा यहाँ पर कट ऑफ आ ही जाएगा, तो आप कोई सा भी जोन सेलेक्ट कर सकते हो। बाकी अगर किसी को यार थोड़ा बहुत संदिग्ध था कि नहीं यार थोड़ा सा हम लोग को ऐसा ही जोन चुनना है जहां पे कट ऑफ उतनी हाई नहीं जाती, क्योंकि पहली प्रायोरिटी हमारी क्या है, नौकरी है। एक बार नौकरी हाथ में आ जाए बाकी सारी चीजें जो हम लोग उसके हिसाब से एडजस्ट कर लेंगे, तो फिर आप लोग के लिए सेफ जोन हो गए। ये 5, 5, 10 हमारे हो गए। फिर 4 जोन को मैंने रखा है, ये मॉडरेट जोन है, ठीक है, ये ग्रीन था, ये रेड था और ये येलो है मॉडरेट जोन, ठीक है। जबलपुर, भुवनेश्वर, दिल्ली और आपका ये हुबली हो गया, ठीक है, क्योंकि हुबली में वैकेंसीज कम है ना, इस वजह से। दिल्ली को भी मॉडरेट जोन में मैंने रखा है कि वैकेंसी ज्यादा है लेकिन यहाँ पे कंपटीशन भी तगड़ा रहेगा, तो भुवनेश्वर में भी वही खेल है और जबलपुर में भी। तो इससे आप लोगों को यार मेरे ख्याल से काफी मदद मिली होगी कि कौन सा जोन आपको सेलेक्ट करना है। अब एक और चीज मैं आपको बता दूं कि ये जोन की बात तो यार होती रहेगी। अब एक और वीडियो में आप लोग के लिए मैंने प्लान किया हुआ है पोस्ट प्रेफरेंस, ठीक है। पोस्ट प्रेफरेंस क्या होती है, इसकी क्या अहमियत है, ये सब चीजें आप लोग के लिए मैं एक अगले वीडियो में बताऊंगा। तो अगर चैनल पर आप नए हो सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि ये 3-4 वीडियो की सीरीज मैंने प्लान कर रखी है, ठीक है। अभी कट ऑफ एनालिसिस जोन वाइज हम लोग देखेंगे कि क्या होती है, तो इन सब पे मैंने वीडियोस जो आप लोग के लिए प्लान कर रखे हैं। बहुत ही जल्द इसी 1 हफ्ते के अंदर ये सारे वीडियोस आपके सामने आएंगे। इन वीडियोस को देखने के बाद आप बेहतर तरीके से जो है प्रिडिक्ट कर पाओगे कि यार कौन सा जोन हमारे लिए बेस्ट है, कौन सी पोस्ट प्रेफरेंसेस हमको चुननी है एंड ये सारी चीजें, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। और अगर आपको हमारे संग जुड़कर तैयारी करनी है तो हम लोग का YouTube पर एक फ्री बैच चल रहा है, जिसमें सारी क्लासेस आप लोगों की होती है शाम को 5 बजे से लेकर 9 बजे तक, जिसमें मेरी गणित की क्लास आप लोग की होती है शाम को 6 बजे। जिनको यार मेरे बारे में नहीं मालूम, आपको बता दूं कि मैंने जितने भी एग्जाम्स दिए हैं, कई सारे एग्जाम्स क्वालिफाई किए हैं, 5 बार SSC में मेरा 50 में 50 स्कोर आया हुआ है प्री में। मेंस में 90 में 90 मैंने स्कोर किया हुआ है, जो कि SSC CGL मेंस सबसे ज्यादा कठिन परीक्षा मानी जाती है जहां पर गणित आती है, तो उसमें गणित में मेरा स्कोर 90 में से 90 था। मैथ्स इसी वजह से जो है अपने आप को मैं मैथ्स का एक्सपर्ट कहता हूं। तो अगर आपको मेरे संग जुड़ के तैयारी करनी है, शाम को 6 बजे यूट्यूब पर मेरी फ्री क्लास होती है, बेहतरीन बेहतरीन PYQs आप लोग को कराता हूं, सवालों को कैसे टैकल किया जाता है, एग्जाम अप्रोच क्या होती है, ये मुझसे बेहतर आप लोग को कोई नहीं बता पाएगा, क्योंकि ये सारी चीजें मैंने खुद करी हुई है ना। और हाँ, अगर आप लोगों को लेकिन एकदम शून्य लेवल से चीजें करनी है, बेसिक से टॉपिक वाइज आपको अगर पढ़ना है, तो हमारा जो कंप्लीट बैच है, पेड बैच है, उसमें भी आप जुड़ सकते हैं। बहुत सारी चीजें वहां पर आपको मिलेगी, टेस्ट सीरीज, हमारे जो क्लास नोट्स हो गए, PDFs हो गई, असाइनमेंट्स, ये सारी चीजें आपको मिलेंगी हमारे बैच में एक बहुत ही ऑर्गेनाइज तरीके से। तो पूरी गणित, जिसमें आपकी अंक गणित और एडवांस मैथ्स दोनों शामिल है, ये मैं आप लोग को कवर कराऊंगा अपने इस बैच में। बैच, आप लोग बैच में कैसे एडमिशन ले सकते हो, हमारा जो एप्लीकेशन है लैब, उसको प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिएगा। आपको वहां पर RRB ग्रुप डी का जो है लैब एक्सप्रेस बैच ही आ जाएगा। आप वेबसाइट से भी जा सकते हो, लैब हम लोगों की वेबसाइट है lab.live,
अब देखोगे सबसे पहले ये लैब एक्सप्रेस बैच आपका आ जाएगा, यहां पर जाके आप लोग इस बैच को ज्वाइन कर लेना। इस बैच में क्लासेस बहुत ही जल्द आपकी शुरू हो रही हैं और ताबड़तोड़ तरीके से हम लोग जो है सारे सब्जेक्ट यहां पे पढ़ेंगे, ठीक है। ये बैच जो है चारों सब्जेक्ट कंबाइन है, क्योंकि अभी बैच लॉन्च हुआ है, अभी इसमें क्लासेस शुरू नहीं हुई, इस वजह से ये ऑफर प्राइस पे मिल रहा है। एंड एक बात की गारंटी मैं यहां पर देना जा रहा हूं कि सबसे ज्यादा जो सिलेक्शंस है वो इसी बैच से निकल कर आएंगे, आपके लैब एक्सप्रेस बैच से, ठीक है। तो जल्द से जल्द इसमें जुड़िए और तैयारी जो है पूरी तरीके से शुरू करिए। उसके बाद आप लोग कौन सा जोन सेलेक्ट करते हैं उसमें आपको और कॉन्फिडेंस आएगा, है ना। और हाँ, एक चीज ध्यान रखना कि जब फीस आप लोग सबमिट करने जाओगे तो एक कोड दे रहा हूं आपको, लैब 248, इस कोड का इस्तेमाल कर लेना, आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा जो भी हमारे एप्लीकेशन पर चल रहा होगा। कोई और कोड करोगे उससे कम डिस्काउंट जाएगा, इस कोड पे मैक्सिमम रहता है हमेशा। मेरा कोड है लैब 248, ठीक है। बाकी मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। इसी तरीके से वीडियो चाहिए तो चैनल से जरूर जुड़िए हमारे। सभी को धन्यवाद, मिलते हैं अगले सेशन में।